मित्रों, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, कहते हैं कि अगर जीवन में एक बार जहर घुल जाए तो आप चाहे लाख अमृत डाल लें, कड़वाहट कभी जाने वाली नहीं है। इसलिए होना तो ये चाहिए कि जीवन में कभी जहर घुलने ही ना पाए, क्योंकि एक बार जहर घुला तो फिर मान लीजिए कि आपके लाख प्रयत्नों के बावजूद भी, लाख आप उसमें अमृत रूपी अपना प्रयत्न डाल दें, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, इस समय उनके पास सन की 7.5 के कारण कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उनको जहर घुलने से बचना है, उनके जीवन में जहर ना आने पाए। तो आज हम इस वीडियो पे इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा ताकि उनके जीवन में जहर रूपी जो ये राक्षस है वो आने ही ना पाए। क्योंकि एक बार मैं पहले बता चुका हूं कि अगर एक बार जीवन में जहर घुला तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख अमृत डाल दीजिए, वो दाग वो धब्बे फिर जीवन में कभी जाने वाले नहीं हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो जो 6वां भाव आपकी कुंडली का होगा वहां पे कर्क राशि आएगी और चंद्रमा को अमृत कहा जाता है। याद रखिए, चाहे आप किसी भी राशि लग्न के क्यों ना हो, चंद्रमा जो है वो अमृत का कारक है, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला वह चंद्रमा रूपी अमृत ही था। और यदि चंद्रमा बिगड़ जाए तो मान लीजिए कि उसमें जहर घुल गया। और चंद्रमा में जहर घोलता कौन है? 2 ही ग्रह हैं जो चंद्रमा में जहर घोलते हैं। आपने सुना होगा एक विषयोग। तो विषयोग कब बनता है? जब चंद्रमा और शनि साथ में होते हैं। और एक ग्रहण दोष होता है जब चंद्रमा और राहु साथ में हो, या उनका दृष्टि संबंध या राशि एक्सचेंज हो। तो राहु और शनि ही हैं जो चंद्रमा के साथ मिल करके जहर बनाते हैं। अब हमको करना क्या है कि चंद्रमा को राहु और शनि से बचाना है। आपको ये मालूम ही है कि आपकी सन की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है और द्वितीय चरण में आपका चंद्रमा भी कुंभ राशि में है। इस समय शनिदेव भी कुंभ राशि में ही विचरण कर रहे हैं, तो वह चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो फिर यह भी एक प्रकार का विषयोग हो गया। देखिए, यह भी एक प्रकार का विषयोग की तरह है आपकी कुंडली में। और मैं फिर कहता हूं कि एक बार अगर विष घुलने पाया तो मामला फिर वहां से बिगड़ जाता है और वहीं से फिर जीवन में कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाती है। भाई, जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और राक्षसों के बीच किस बात की लड़ाई थी? वो डायरेक्ट लड़ाई चंद्रमा या अमृत को पीने की थी। और उसमें देवता तो सफल ही रहे, लेकिन उसमें राहु देव भी सफल हो गए। और यही चंद्रमा के कमजोर होने का मेन कारण है। आप देखेंगे कि चंद्रमा और राहु की युति, चाहे आप किसी भी लग्न और राशि के हों, वो अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि चंद्रमा रूपी अमृत को राहु ने ग्रहण कर लिया था, इसीलिए वो ग्रहण दोष लगाते हैं। तो अब हम चंद्रमा को कैसे बचाएं और कैसे अपने कुंभ राशि को जहर नहीं बल्कि अमृत की तरह बनाएं, अब उस पर हम परिचर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, एक तो 7.5 चल ही रही है और 7.5 में आप जानते हैं कि 2 ग्रहों का मुख्य रोल होता है। एक रोल आपका चंद्रमा का होता है, एक शनि का होता है। और शनि की 7.5 में चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। तो अगर आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा कोई इस समय पीड़ित ग्रह है गोचर के अनुसार, तो 100% वह चंद्रमा ही है। और जिसके कारण आपको निराशा, आपको डिप्रेशन जैसे और ऐसे आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं और ढेर सारी मुसीबतें और परेशानियां भी आती हैं। अब इनसे बचने का क्या उपाय है? तो देखिए, इनसे बचने के बहुत सरल उपाय हैं। अगर आप उनको करेंगे तो 100% आपको लाभ होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ विराजमान है। होंगे तो वो कुंभ राशि में, लेकिन कुंभ राशि आपके किस भाव में आती है? कुंभ राशि आपके किस भाव में आती है? हो सकता है कि आपकी लग्न दूसरी हो, तो जिसके कारण से कुंभ राशि किसी के 6वें भाव में आएगी, किसी के 5th में, किसी के 4th में, किसी के 1st भाव में भी हो सकती है। हो सकता है किसी का लग्न और राशि दोनों एक हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले आप ये देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है
कहने का तात्पर्य वह केंद्र या त्रिकोण में है चंद्रमा आपका, और शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों से युत है, युति किए है, तो आपको बहुत घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है आपकी कुंडली में, तो फिर आपको उसके लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, चंद्रमा को पानी और अमृत कहा गया है, तो अब आज के युग में अमृत तो नहीं आएगा आपके लिए कहीं से भी, तो पानी को ही अमृत मानिए, क्योंकि क्या कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आप बिना जल के नहीं जीवित रह सकते हैं, एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। तो याद रखिएगा कि जल ही आपके लिए अमृत के समान है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने होल बॉडी में जल की मात्रा को बढ़ाना है। जो लोग शहरी संस्कृति के कारण कई दिन नहाते नहीं हैं, याद रखिए वो चंद्रमा को बहुत कमज़ोर करते हैं। आप कभी अंग्रेज़ों को देखिए, वो कितनी, हम लोग कहते हैं कि वो नहाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग देखिए समुंदर के बीच में कितना नहाते हैं, टब में या स्विमिंग पूल में कितनी देर रहते हैं, पूरा शरीर वो डुबोए रखते हैं पानी से। तो आप अपने शरीर में सबसे पहले इस पानी की मात्रा को बढ़ाइए। दूसरा, देखिए चंद्रमा पानी है, तो अगर जो लोग पानी को वेस्ट करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, पानी को बहाते हैं, ख़त्म करते हैं, नष्ट करते हैं, तो याद रखिएगा कुल मिलाकर वह भी अपने चंद्रमा को खराब करते हैं। तीसरा, जल ही जीवन है। कोई भी व्यक्ति प्यासा है, कहते हैं ना, प्यासे को पानी पिलाने से ज़्यादा कोई पुण्य नहीं है, तो वो यही पुण्य है। आप कोई भी व्यक्ति पानी आपसे मांगे या प्यासा हो, उसको पानी पिलाने में आप पुण्य का काम समझिए। याद रखिए आप अपना चंद्रमा जो है उसको सुधार रहे हैं। और एक बात यहाँ पर ये कर सकते हैं आप कि चंद्रमा का जो मंत्र है, ओम श्राम श्रीम सौम साह चंद्रमाय नमः, इस मंत्र को आप एक माला जरूर करें। माला अगर रुद्राक्ष या तुलसी की हो तो वह सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इस प्रकार, तीसरा आप एक चीज़ याद रखिएगा, चंद्रमा को रात्रि कहा गया है। तो जो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 3 बजे रात तक जगते हैं और 12 बजे दिन तक सोते हैं। तो अगर आप रात में बहुत देर तक जगते हैं तो उससे भी आपका चंद्रमा ठीक नहीं होगा। चंद्रमा ठीक नहीं होगा तो जीवन में जहर ही घुलेगा, अमृत भी नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको समय पे सोना है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसके सिवा चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, तो आप कम से कम सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करें, सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आपको अगर कुंभ राशि के हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो शुरू में नंबर फ्लैश हो रहा था, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा वही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा।